Assalamu alaikum. Today we are going to discuss pronoun. What is the definition of pronoun and the types of pronoun? Pronoun की अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले जरा देखिएगा, ये वर्ड है हमारे पास प्रो. प्रो का मीनिंग होता है इन द प्लेस ऑफ. इन द प्लेस ऑफ, ये इसका मीनिंग है प्रो का. और इसके साथ ही नेक्स्ट लिखा हुआ है नाउन. इट मीन्स कि एनी वर्ड दैट इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं. कोई भी ऐसा वर्ड जो कि हम नाउन की जगह यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ये नीचे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ये कुछ लिखे हुए हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, माइन. ये सारे के सारे हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं. दे, दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी प्रोनाउंस के अंदर आ जाते हैं. इसकी सबसे पहले टाइप हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन. अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, पर्सन यानी कि ऐसे नाउन्स जो पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं, थिंग्स के लिए भी हो सकते हैं, प्लेसेस के लिए भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट आई कैन बी यूज फॉर अ पर्सन. मैं, मेरे लिए यूज हो सकता है. वी, प्लूरल के लिए यूज हो सकता है. सेम इज द केस विद यू, सेकंड पर्सन के लिए यूज हो सकता है. दे, ही, शी, ये सारे पर्सन के लिए यूज हो सकते हैं. इस तरह से इट की अगर हम बात करें तो ये बेजन चीज़ों के लिए भी यूज हो सकता है. उसके साथ साथ ये प्लेसेस के लिए भी यूज हो सकता है. यानी कि किसी भी नाउन की जगह जो हम यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन बोल देते हैं. और पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो किसी चीज के लिए, किसी शख्स के लिए या किसी प्लेस के लिए यूज किया जाए उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. इसके आगे हमने पढ़नी है पर्सन एंड केसेस पर्सनल प्रोनाउन की. जस्ट यही टाइप डिस्कस करेंगे, पर्सन एंड केसेस. कितने पर्सन होते हैं और उनकी केसेस कौन कौन सी होती है, ये हम जरा देख लेते हैं. अगर हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात करें, इसके अंदर 3 पर्सन आ जाते हैं which are mentioned here, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ये 3 पर्सन इसके अंदर आ जाते हैं. फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? जो आपके साथ कम्युनिकेट करता है वो फर्स्ट पर्सन है. फॉर एग्जांपल, आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू स्टूडेंट्स, इट मींस आई एम द फर्स्ट पर्सन, राइट. सेकंड पर्सन वो होता है जिसके साथ डिस्कशन, जिसके साथ कम्युनिकेशन की जाती है. आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू स्टूडेंट्स, इट मींस कि यू आर द सेकंड पर्सन फॉर मी, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड पर्सन वो होता है जिसको हम उर्दू में बोल देते हैं गैब का सीगा, यानी कि जो हमारे पास मौजूद नहीं, हम उसके बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम सारे के सारे किसी और के बारे में बात करेंगे तो उसे हम बोल देंगे कि वो क्या है, थर्ड पर्सन है. और थर्ड पर्सन के अंदर ये सारे के सारे पर्सन आ जाते हैं. ये थे पर्सन. इसके बाद अगर हम इनकी केसेस की बात करें, पर्सन हो गए, केसेस. सबसे पहली केस आ जाती है हमारे पास सब्जेक्टिव केस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनेटिव केस. सेकेंड जो केस है हमारे पास वो आ जाती है ऑब्जेक्टिव केस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्यूजेटिव केस. थर्ड हमारे पास आ जाती है पोजेसिव केस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिव केस. ये 3 केसेस होती हैं हमारे पास प्रोनाउंस की, पर्सनल प्रोनाउंस की. ये जरा हम देख लेते हैं. अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन के अंदर 2 आ जाते हैं, एक आई है और एक वी है. ये सब्जेक्टिव केस है. सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जो एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं हम. नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस. आई की ऑब्जेक्टिव केस मी और अस होगी वी की. ऑब्जेक्टिव केस वो होती है जो हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में. थर्ड हमारे पास आ जाती है पोजेसिव केस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिव केस. ये वो होती है जो पोजेशन यानी कि ऑनरशिप को शो करती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई मार्कर. अब यहाँ पर जो माई यानी किस तरह से, दिस मार्कर इज माइन, ये पोजेशन यानी कि जो पोजेसिव वर्ड्स होते हैं जो ऑनरशिप को शो करते हैं. तो इसकी जो पोजेसिव केस है वो माइन है. और वी की पोजेसिव केस आवर्स है, आवर नहीं है. इनको भी हम जरा देखते हैं. फिलहाल यहां तक समझिएगा. सेकंड पर्सन हमारे पास आ गया यू, जिसके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं. सब्जेक्टिव केस. इसकी ऑब्जेक्टिव केस भी सेम है, इनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस दोनों सेम है सेकंड पर्सन की यू. इसके अगर हम पोजेसिव या जेनेटिव केस की बात करें, वो हमारे पास आ जाती है योर्स. थर्ड पर्सन के अंदर ये 4 है हमारे पास जो थर्ड पर्सन है. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ही. अगर हम ही की बात करें, एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, इट मींस इट इज द सब्जेक्टिव केस ऑफ द थर्ड पर्सन. उसके बाद अगर हम हिम की बात करें, ये ऑब्जेक्टिव केस है ही की. और ही जो है ये मेल्स के लिए यूज किया जाता है, ना कि फीमेल्स. उसके बाद अगर हम हिज की बात करें, ये इसकी पोजेसिव केस. सेम ऐसे शी जो है ये फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है. तो ये अगर हम देखें, इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है हर, और इसकी जो पोजेसिव केस है वो है हर्ज. इसी तरह से अगर हम दे की बात करें, दे हमारे पास सब्जेक्टिव केस जो कि ज्यादा के लिए यूज किया जाता है थर्ड पर्सन में, वेदर दे आर गर्ल्स और बॉयज.
इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि वो गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, इसमें नहीं, यानी कि सब के लिए यूज हो जाता है दे। और इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की या पॉजिटिव केस की बात करें वो हमारे पास आ जाती है देम। इसके बाद इसके अगर पॉजेसिव या जेनेटिव केस की बात करें तो वो होता है हमारे पास देयर्स, नो के देयर। इसी तरह से अगर हम इट की बात करें, इट कैन बी यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स, और इवन फॉर चाइल्ड्स के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्लेसेस के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ये सब्जेक्टिव केस है। इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस इसकी सेम ही है, जैसे यू की सेम थी वैसे ये भी ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव सेम। पॉजेसिव या जेनेटिव केस की अगर हम बात करें तो वो इसकी आ जाती है इट्स। ये थे हमारे पास इसकी जो केसेस हैं। अब ये जो सामने जो चीजें ये मैंने मेंशन की हुई हैं, इनको हम प्रोनाउंस नहीं कहते बल्कि इनको हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहेंगे या हम इसे कह देंगे, इन्हें कह देंगे पॉजेसिव डिटर्मिनर्स। पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, उसकी वजह क्या है? ये सारे के सारे जो प्रोनाउंस हैं ये नाउन की जगह यूज होने की बजाय बिफोर नाउन यूज किए जाते हैं। यानी कि अगर कोई वर्ड आपको नाउन से पहले यूज हुआ नजर आएगा तो वो होगा हमारे पास एडजेक्टिव। क्यों? एडजेक्टिव हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव नाउन से पहले नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, राइट? सेम इज द केस विद दीज वर्ड्स। व्हेन दीज वर्ड्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन देन दे आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स, नॉट पॉजेसिव प्रोनाउन। इनको पॉजेसिव प्रोनाउंस नहीं कहेंगे। जब इनके बाद कोई भी नाउन यूज ना किया गया हो, इट मींस देन दे आर बीइंग यूज्ड एज इन द प्लेस ऑफ नाउन, देन वी कैन से कि दे आर पॉजेसिव प्रोनाउंस, अदरवाइज नॉट। यानी कि जब इनके बाद नाउन आया तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गए, अगर इनके बाद नाउन नहीं आया तो फिर ये होंगे हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस पे जरा गौर कीजिएगा, हर एक वर्ड में आपको एस नजर आएगा, हर एक वर्ड में। लेकिन ये वाले जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं इनमें हमें एस नजर नहीं आएगा। इसमें है, ये दो वर्ड्स हैं क्योंकि दोनों की सेम हमारे पास पोजेशंस हैं और सेम इट्स की भी ऐसी, वरना इनके सिवा आप ये देख सकते हैं सारे एस के बगैर हैं। जो एस के बगैर है वो हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं और इसके बाद जो एस के साथ हैं वो हमारे पास प्रोनाउंस हैं। और कभी भी आपने इन वर्ड्स के ऊपर ये अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करना, ना ही आवर्स पे ना ही योर्स पे। अक्सर हम जैसे योर्स ऑब्वियंटली लिखते तो ऊपर अपॉस्ट्रोफी यूज कर देते हैं, नहीं करनी, कभी भी नहीं, किसी भी सूरत नहीं। यहाँ कोई अपॉस्ट्रोफी यूज किसी के साथ भी हमने नहीं करनी, ये चीज भी आपने ज़हन में रखनी होगी। अब हम जरा एग्जाम्पल के थ्रू लर्न करते हैं। ये 3 एग्जाम्पल हैं, 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये पूरे के पूरे टेबल को जान सकते हैं। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही लाइक्स देम। ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव केस जब एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं तो फिर हमने ये वाले सारे के सारे वर्ड्स को यूज करना होता है। इसमें ही देख सकते हैं, अब सब्जेक्टिव केस में है तो वहां ही यूज किया गया है, मी या देम इस तरह का कोई भी वर्ड यूज नहीं किया गया। अब ही की जगह वहां पर जाके यू भी हम यूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट। इसी तरह से वी भी वहां यूज हो सकता है एज अ सब्जेक्ट। इसी तरह से आई भी यूज हो सकते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट यहाँ यूज हो सकते हैं। इसके बाद यहां आप देख सकते हैं देम। अगर हम देम की बात करें एज एन ऑब्जेक्ट, ये देखिएगा जरा, दे सब्जेक्टिव केस, इसकी ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास है देम। तो यहां पर जो हमने देम को यूज किया एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एज एन ऑब्जेक्ट, जब यूज किया तो हम देम यूज करेंगे ना कि दे। यानी कि जब हम एज अ सब्जेक्ट किसी भी प्रोनाउन को यूज करेंगे उसकी सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। अगर हम उसी प्रोनाउन को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं तो फिर हमने उसकी ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होगी। ये था हमारे पास एक तो ये वाली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल पे हम गौर करते हैं जरा, ये वाली जो है दिस इज माय पेन, ये हमारी है पोजेशन से रेलेवेंट एग्जांपल। दिस इज माय पेन। अगर हम पेन की बात करें, पेन एक हमारे पास नाउन है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जब किसी नाउन प्रोनाउन के बाद हमारे पास नाउन आ जाए तो वहां पर हम उसे प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां अगर आप माय को देखें, इट इज यूज्ड बिफोर पेन। पेन इज अ नाउन, पेन एक नाउन है, नाउन से पहले जब इसको यूज किया गया इट मींस कि ये हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन बिल्कुल भी नहीं है, ये होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव व्हिच इज गिविंग द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव दैट इज मॉडिफाइंग द नाउन, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब दूसरे सेंटेंस पे जरा गौर कीजिएगा, दिस पेन इज माइन। अब यहां आप देख सकते हैं माइन के बाद हमें किसी भी किस्म का कोई भी नाउन नजर नहीं आ रहा। इट मींस के हियर एट दिस प्लेस माइन हैज बीन यूज्ड एज pronoun, possessive pronoun, not as a possessive adjective। क्यों? बिकॉज इसके बाद किसी किस्म का कोई भी नाउन मेंशन नहीं किया गया। यानी कि जब इनके बाद कोई नाउन होंगे तो आपने ये वाले वर्ड्स मेंशन करने, अगर बाद में नाउन यूज ना किया गया हो तो फिर आपने ये वाले वर्ड्स यूज करने होंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह।